Hello and welcome to another episode of the Fact Flashes Election Expresses, this very particular segment called Santo Ki Salah. Now, as all of us know that we're days away from the local body elections, and in this particular segment, we have been talking to a lot of sons around the city. Now, this evening, I have been joined by Yuva Vaishnavacharya Brajraj Kumar Mahodayji, and over the next few minutes, we'll be talking to him and taking his pieces of advices and something that he would want to tell not only to the politicians but also to the voters. Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. सर, कहा जाता है कि राज सत्ता से भी ऊपर आती है धर्म सत्ता. Because we live in India. India is a country that is known for the kind of rich culture that prevails in it. और जैसे मैंने कहा कि राज सत्ता के ऊपर भी धर्म सत्ता आती है. तो जब भी इलेक्शंस की बात आती है, सेंट्स या फिर संत होते हैं, उनकी सलाह सभी पॉलिटिशियंस लेने आते हैं. So before they come to you, let us give your message to them. धर्म यानी जीवन जीने की एक कला है. जीवन जीने का कॉन्स्टिट्यूशन वो धर्म है. तो निश्चित राजसत्ता से ऊपर धर्म सत्ता है ही. भगवान कृष्ण की अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण वो भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने लीला काल के दरमियान अनेक प्रकार के पात्रों को बखूबी निभाया है. भगवान वो बालक भी बने, सखा भी बने, प्रेमी भी बने, ईश्वर भी बने, पॉलिटिशियन भी बने, म्यूजिशियन भी बने, डांसर भी बने. तो जब भगवान स्वयं पॉलिटिशियन बने हैं और पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो महाभारत के अंदर पांडवों के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में, अधर्मों को पराजित करने के लिए भगवान ने जो रणनीति बनाई, और अगर भगवान ने वो रणनीति नहीं बनाई होती तो शायद पांडवों का विजय भी नहीं हो सकता था अधर्म के ऊपर. तो अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए धर्म रूपी श्री कृष्ण की कृपा, सत्य रूपी श्री कृष्ण का साथ वो हमेशा आवश्यक है. तो भगवान श्री कृष्ण धर्म स्वरूप पांडवों के साथ थे, तब जाकर उनका विजय प्राप्त हुआ. उसी भांति धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए, और धर्म हमें यही सिखाता है कि क्या करना क्या नहीं करना. हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको हम मानते हैं और वहीं हम उस राह पर चलते हैं. तो निश्चित राजनीति में जब धर्म होगा तो राजनीति वो सतपथ के ऊपर होगी. धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए, ताकि प्रजा का योग्य रूप से कल्याण प्रजा के वही सत्ताधीश कर सके अगर उनके जीवन में धर्म रहेगा और धर्म सत्ता का प्राधान्य रहेगा, धर्म सत्ता के लोगों के आशीर्वाद रहेंगे, भगवान का उनके जीवन के अंदर प्राधान्य रहेगा, तो योग्य रूप से वो अपने प्रजा का भी कल्याण कर सकते हैं. राइट सर, इन अ सर्टेन वे, जैसे एक डेकेड बदला है, अब 2021 शुरू हो गया है, और पिछले डेकेड में या फिर अभी नेशनल लेवल की बात करें या फिर लोकल लेवल की बात करें, जिस तरह से राजनीति की जा रही है, आपके हिसाब से पर्सनली कितनी सही है वो, या फिर क्या उसमें आर दे फॉलोइंग धर्म इन दैट और दे आर नॉट? कौन धर्म का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो उन सबके एक व्यक्तिगत विषय होंगे. And the subject is something that it goes person wise on the individual basis. But there are certain politicians who are working on the basis of religion, on the basis of dharma. और शायद कुछ ऐसे हो भी सकते हैं जो धर्म के आधार पर नहीं चल रहे हैं. तो निश्चित जो कहा गया है, जो सुना गया है, उसके आधार के ऊपर अगर प्रजा का कल्याण करना है तो धर्म को आगे रखकर ही हमें चलना होगा. राइट. और तो ही हमारे जीवन के अंदर कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ दायरे होंगे, कुछ मर्यादाएं होंगी, कुछ बॉर्डर्स होगी, कुछ ड्रॉ लाइन्स होगी. धर्म की रेखा अगर नहीं होगी तो फिर कोई मर्यादा नहीं रहेगी, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कोई अनुशासन नहीं रहेगा, और राजनीति का स्तर भी बहुत नीचे तक जा सकता है. तो निश्चित आज के समय के अंदर हमें हमारा पक्ष जनता के सामने रखना है, हमारी बात जनता के सामने रखनी है. हम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं वो हमें रखना है. नेगेटिव बातों को रखने के बजाय
कौन क्या कर रहा है, किसको क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय को ज़्यादा केंद्र में रखने के बजाय हमें क्या करना है जनता के लिए, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है और हम क्या करना चाहते हैं, उस विषय के ऊपर अगर हम फोकस करें तो शायद राजनीति और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। जी, जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा रोल जनता भी प्ले करती है. द वोटर्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इलेक्शंस एवरी टाइम. सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द वोटर्स? वोट देना वो हम सबका निज कर्तव्य है। राष्ट्र का निर्माण वो प्रजा ही कर सकती है और राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र विकास के लिए हम जिनको चुनेंगे वही हमारी राष्ट्र सेवा करेंगे। तो राष्ट्र सेवा करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। उसमें शायद पहला राष्ट्र धर्म, वो राष्ट्र निर्माण है और राष्ट्र निर्माण की नींव वही मतदान है। जी. तो मतदान करना वो हम सबका निज दायित्व है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे एक वोट से क्या होने वाला है, और सब ऐसा ही सोचेंगे तो कोई वोट ही नहीं डालेगा। लेकिन जैसे एक एक बूंद वो सागर को बनाती है, एक एक बूंद का एक महत्व है, उसी भांति हम सब के एक एक वोट का एक बहुत बड़ा मूल्य है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि हम सब मतदान करें जब जब हमें मतदान करने का अवसर मिले, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, और अधिकार को उपयोग करना वो हमारा निज कर्तव्य है। राइट. सर, जो लीडर्स होंगे इस बार भी, द वंस विल कम इनटू पावर. जैसे हम पुराने ज़माने की बात करें तो दे यूज्ड टू बी किंग्स, और जो राजा होता था ही यूज्ड टू टेक डिसीजंस फॉर द जनता. When it comes to this particular phase where we are all in, लीडर्स जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ मच इम्पोर्टेंट द काइंड ऑफ रोल दैट दे प्ले, आपकी उन्हें एडवाइजेस क्या रहेंगी व्हेन इट कम्स ऑन द लाइंस और द पैरामीटर्स ऑफ धर्मा? व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार न करते हुए जब प्रजा हमें चुनती है, प्रजा का कार्य करने के लिए, शहर का कार्य करने के लिए, राज्य या राष्ट्र का कार्य करने के लिए, तब हमारा प्राइम उद्देश्य, मुख्य हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि प्रजा का हित किसके अंदर है, और कोई भी विषय को मन में न लाते हुए, अपने निज स्वार्थ को मन में न लाते हुए, अपने लाभ को मन में न लाते हुए, हमारा एक एक समय संपूर्ण रूप से प्रजा के लिए किस प्रकार न्योछावर हो सके, उस उद्देश्य से, अच्छी भावना से, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रजा को प्रसन्न करने के लिए और हमारे स्वयं के आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, उस अच्छी भावना से जब हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें एक संतोष की प्राप्ति होती है। और भावना ही बहुत अहम है, और ये भावना से जो भी आगे चलते हैं वो प्रजा के दिल को छूते हैं, और प्रजा वो हमेशा याद रखती है जी. और जो प्रजा के दिल को छूते हैं प्रजा उसको वापस चुनती है। जी. अंत में आपका मैसेज क्या रहेगा रेजिडेंट्स ऑफ वडोदरा के लिए? संस्कारी नगरी वडोदरा है, कला नगरी वडोदरा है, और आज पूरे विश्व के अंदर हम वडोदरा को जब संस्कारी नगरी के रूप में जानते हैं, बस हम सबका यही दायित्व है कि हम कुछ ऐसा न करें जिससे संस्कारी नगरी वडोदरा का नाम कहीं न कहीं बिगड़े। हम हमेशा अपने सत्कर्मों के द्वारा, धर्म और कर्म के माध्यम से, समाज हित की भावना के माध्यम से, राष्ट्र हित की भावना के माध्यम से अच्छे कार्य करते रहे। हम अपनी लाइन को आगे खींचते चले, कौन क्या कर रहा है उस पर हम नज़र न दें, और जब हम अपनी लाइन को आगे खींचते जाएंगे तो हम जो चाहते हैं उसको हम पा सकेंगे। इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ, मेरी युवा शिविरों में भी, मेरे प्रवचनों में भी, मेरी कथा में भी, आप जो भी करो अच्छी भावना से, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये 3 गुणों को अपने अंदर ग्राह्य करते हुए, जो हो रहा है वो ईश्वर की एक लीला है। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गॉड। अच्छा हुआ उसकी कृपा, बुरा हुआ उसकी इच्छा।
ये दो भाव जब हम मन में रखते हैं तो लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स को हम पॉजिटिवली ले सकते हैं, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, वर्तमान को जीत कर वर्तमान में जी सकते हैं। और वर्तमान को वही जीत सकता है जो वर्तमान में जी सकता है, जिसके आत्मविश्वास है जिसके अंदर, और परमात्मा के ऊपर का पूर्ण विश्वास है, वही अपने जीवन के अंदर सही मायने में सफल हो सकता है। तो आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहे, आप सबका जीवन सफल रहे, आप सब अपने जीवन के अंदर सत्कर्म करने के लिए, भगवत सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर बनते रहे, यही प्रभु चरणों के अंदर मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. So this was Yuva Acharya Brajraj Kumar Mahoday with me, and as all of us know, we are days away from the local body elections, and this was his piece of advice that draw a bigger line or make your line bigger than that of the others. Don't pull other people down in order to come into power. I think this is something that we all as youngsters need to take a note of. So with this and a lot more that you need to know about what's happening in the city, make sure that you keep watching the Fact Flash. Thank you.